आपके एक्स पार्टनर को आपको खोने का एहसास कराओ। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक्स पार्टनर आपको खोने से नहीं डर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। बिकॉज ऑफ कि एक रिलेशनशिप में हम थे, उस रिलेशनशिप में हमने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया, ब्रेकअप होने के बाद हर चीज कर ली, लेकिन वो जो इंसान है वो आता नहीं, या फिर आ जाता है लेकिन वापस वही चीजें झगड़ा होकर फाइट होकर रिलेशनशिप टूट जाता है, वापस चला जाता है, वापस नो कॉन्टैक्ट फॉलो करो वापस आता है। उसको एहसास नहीं, एक्चुअल में उस इंसान को एहसास होना चाहिए आपके प्यार का कि उसने आपको खोया है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खोने का एहसास जब तक उस इंसान को नहीं होगा तब तक वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा। मैं आपको 100% बता रहा हूँ, इस वीडियो में जो चीजें बताऊंगा वो फॉलो कर लीजिए। सामने वाले इंसान को आपकी वैल्यू होगी, आपके प्यार का एहसास होगा, आपको खोने का एहसास होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करना, मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं, कॉल बुक कराने की जरूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ रही है। उनका जो एक्स पार्टनर है, सर मेरा एक्स पार्टनर अभी रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, हाल ही हुआ है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई, फाइट हो गया, कुछ हो गया, सामने वाले इंसान ने ब्रेकअप कर लिया, चलो ठीक है हो गया ब्रेकअप, कोई बात नहीं, लेकिन सर मुझे ना उसको खोने का एहसास कराना कि उसने मुझे खो दिया। या फिर एक ऐसा रिलेशनशिप जिस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो चुका है और हमें पता है कि मूव ऑन करना पड़ेगा, अब वो इंसान मेरी लाइफ में आ नहीं सकता, या फिर वो इंसान ने मेरे को धोखा दे दिया, बहुत सारी एहसास करवाना है सामने वाले इंसान को। ये चीज गिल्ट आए उसके मन में कि मैंने अपने लाइफ में एक अच्छा इंसान खोया है जो सिर्फ मेरा था, और उसके तरह मेरे को कोई इस दुनिया में नहीं मिल सकता। ये चीज अगर एहसास करवानी तो भाई मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि ये वीडियो देखो। देखो मैं शुरुआत करता हूँ, शुरुआत वहां से हो गया। एहसास मतलब क्या? एहसास मतलब अगर मान लो मेरे पास ये वॉलेट एग्जांपल, ठीक है, तो ये वॉलेट से मेरा कुछ एग्जांपल, कोई भी चीज, मोबाइल ले लो, वॉलेट ले लो, कोई भी एक ऐसी चीज, एग्जांपल मोबाइल ले लेते हैं, चलो मोबाइल का अच्छे से समझा पाऊंगा। एक मोबाइल है मेरे पास जिसका मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा, बहुत अच्छी क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, हर चीज चल रही, मैंने उसको एकदम से बेच दिया और मैंने दूसरा खरीद लिया, ठीक है। तो मैंने दूसरा खरीदा और उसमें मुझे वो वाली चीज नहीं मिल रही जो पुराने वाले में मिल रही थी। मुझे एहसास हो गया यार वो मोबाइल अच्छा था। फिर उसके बाद मैंने फोन किया, इसमें अच्छे से आवाज नहीं आ रही, उसमें अच्छे से आवाज आती थी, फिर एहसास हुआ। तो यह इस तरीके का एहसास होता है किसी चीज का, किसी इंसान को हमारे खोने के बाद। हम बोल सकते हैं गिल्ट, उस इंसान के मन में गिल्ट है, उसके लिए थोड़ा उसके मन में गिल्ट फीलिंग्स हो हमारे लिए कि यार मैंने गलत इंसान को खो, मैंने एक अच्छे इंसान को खो दिया, मेरी लाइफ में जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट था, इसको इंसान मेरे से बहुत प्यार करता था, उसके जैसा प्यार मेरे को कोई नहीं कर सकता। अगर आप एहसास करवाना ना भाई, थोड़े समय के लिए ऐसे लोगों को जाने दो अपनी लाइफ से। जो इंसान आपके प्यार की कीमत नहीं समझता, जो इंसान आपकी फीलिंग्स की कीमत नहीं समझता, जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता, जो बार बार आपको आपके साथ बदतमीजी करता है, जो आपके डिसरिस्पेक्ट करता है, आप उसके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, लेकिन वो फिर भी हंसता है, आपको तड़पाता है, तरसाता है, ऐसे लोगों को वैल्यू करवानी है। ऐसे लोगों को अगर अपने प्यार का एहसास करवाना है तो उन लोगों के सामने, ऐसे सालों के सामने झुकना बंद कर दो। झुकेगा नहीं साला, वो वाला डायलॉग याद कर लो, कभी आप जाना तो पुष्पा 2 देख के आ जाओ, उसमें जो चीजें उसको अपने दिल में बसा लो। वो एक डायलॉग सिर्फ, झुकेगा नहीं इसके सामने, झुकना नहीं है भाई। हम क्या करते हैं यार, हमारे अंदर पेशेंस लेवल नहीं होता, और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, हमारे पेशेंस लेवल बहुत कम है। पेशेंस लेवल नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, सामने वाले इंसान के पास बार बार झुक जाते हैं, हाथ जोड़ लेते, गिड़गिड़ाते हैं, अरे प्लीज यार सब ठीक कर लो। और ये सारी चीजें एक बार सही है, दो बार सही, तीसरी बार इंसान ना पागल समझता है, ये तो रोता है मेरे पास, ये तो रोता है, फिर आपकी वैल्यू गिरती जाती, आप अपने इंपॉर्टेंस खोते जाते हो उसके लाइफ में, और फिर आप बोलते हो उसको एहसास नहीं हुआ। एहसास तब होगा, देखो मान लो वो इंसान जिसके लिए आप बोलते हो सर मैं उसको हर चीज बोलती, हम बोलते हैं मैंने तेरे लिए ये किया, मैं तेरे लिए रोया, तेरे लिए मैंने कितनी सेक्रीफाइस की, मैं मेरे माँ बाप से लड़ा, मेरी फैमिली से लड़ा, मैं अपने दोस्तों से लड़ा, पूरी दुनिया के खिलाफ जाके मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, स्टिल आज तुम्हें मेरे प्यार का एहसास नहीं। मेरे पास एक कॉल आया था, उस कॉल में एक सिंपल सी चीज थी, मैं बताता हूँ। एक लड़का था, ठीक है, उस लड़के ने लव मैरिज की, उसकी जो फैमिली थी उसके अगेंस्ट थी। मेरे पास जो रियल स्टोरी वही बता रहा हूँ, सही से सुनना स्टोरी को, रियल स्टोरी। उस लड़के ने लव मैरिज की, लव मैरिज की, उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनली सब समझाने के बाद थोड़े दिन के बाद एक्सेप्ट कर ले। वो उसकी जो वाइफ है जिसके साथ उन्होंने लव मैरिज को, लड़की के साथ वो रहने गया। हाँ 3-4 साल हुए, फिर उस लड़की को कोई बच्चा उच्चा हुआ नहीं। फिर उसके फैमिली ने थोड़ा चेकअप वेकअप करा, डॉक्टर ने बोला कि इस लड़की को बेबी नहीं हो सकता। तो वो जो लड़का है, उस लड़के की माँ बाप और उसके फैमिली ने बोला कि इस लड़की को अब अपने घर से निकाल दे, क्योंकि इसको बच्चा नहीं होगा तो हमें इसके साथ रहना नहीं। क्यों रहना है ऐसे लड़के के साथ जो हमें बच्चा नहीं दे सकता, हमें पोता नहीं दे सकती। फिर वो जो लड़का था, उस लड़के ने बोला कि अगर आप इसे निकालना चाहते हो तो मैं भी जाऊंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लड़के ने उससे सच्चा प्यार किया था, लड़के ने उस लड़के का साथ नहीं छोड़ा। फिर इस लड़के के साथ वो लड़का अपने माँ बाप को छोड़ के, उसके माँ बाप ने निकाल दिया लड़की को, तो लड़के ने उसका हाथ थाम के उसको दूसरी जगह लेके गया। वहां पे वो लोग रूम करके रहने लगे। ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, रियल स्टोरी बता रहा हूँ, रियल जो मेरे पास आई है। रहने लगे अच्छे से, सारी जिंदगी अच्छी से चली, भगवान का नाम लेने लगे, और उनको भगवान की कृपा से उनको बच्चा भी हुआ। बच्चा हुआ, देन उसके बाद थोड़े समय के बाद जब
उसको बच्चा हुआ और फिर वो जो लड़की है उसके और इस लड़के के बीच में थोड़े फाइट्स होने लगे। क्यों? क्योंकि वो जो लड़की थी उसको बच्चा नहीं होता था, तो वो पहले इस लड़के के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके रहती थी। जैसे बच्चा होगा तो उसका ईगो बढ़ गया और ईगो के बेसिस पे इसको कुछ भी बुरा भला बोलने लगे। इसके बेचारे के मन को हर्ट होने लगा, क्योंकि ये बोलता था कि मैंने पूरी दुनिया से लड़ा, मेरे माँ बाप के खिलाफ जाके मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं चाहूँ तो तेरा साथ छोड़ सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ इसीलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे लगता है मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, और सात फेरे लिए तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के थाम के रखूंगा इस जिंदगी को, पूरी जिंदगी जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा मेरी फैमिली के कहने पे, और आज तुम मुझे इस तरीके से बोल रहे हो। तो वो लड़की ने और ज्यादा बहुत बदतमीजी की और उन दोनों के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद उस बंदे को पता चला उसकी जो वाइफ है उसका ऑलरेडी किसी इंस्टाग्राम पे किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और उसके साथ बातचीत करती है। तब जाके उस लड़के को रियलाइज, और उसने जाके उस लड़की से बात की तो लड़की ने बोला हाँ चल रहा है अफेयर, मेरे को किसी और से प्यार हो गया, मेरी मर्जी मेरी लाइफ है, इस तरीके से वो लड़की बोलने लगी। और फिर थोड़े दिन के बाद ही उस जो लड़का था उस लड़के के साथ वो लड़की अपने बच्चे को लेके भाग गई, और उसके साथ उसने मंदिर में जाके मतलब शादी वादी कर ली और उस लड़के के साथ रहने लगी। ये जो लड़का था, ये लड़का अपनी फैमिली के ताने सुनता रहा, क्योंकि उसकी फैमिली ने बोला कि हमने तुझे मना किया था, तूने हमारा साथ छोड़ा उस लड़की के लिए, और आज वो लड़की तेरे पिछवाड़े पे लात मार के चली गई। तो यहाँ से ये चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि देखो, अब आप बोलोगे सर उस लड़की ने ऐसा किया उसको रियलाइज होगा, देखो उसको रियलाइज हुआ नहीं, लेकिन कर्मा उसके साथ जो चीजें होंगी होगी। लड़के ने क्या किया, उसका दिल टूटा। लड़के ने क्या किया, लड़के ने सही चीजें की, उसने अपनी तरफ से जो उसके वाइफ के लिए एज ए उसकी वाइफ थी, उसको थोड़ी पता था वो क्या करने वाली, उसने अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लिया। बट एक्चुअल में अब वो लड़की का जो कॉल आया तो उसका सर उसको रियलाइज करवाना, एक्चुअल में मैंने बोला कि रियलाइज करवाना तो पहली चीज आप अपनी लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करो। ये माइंडसेट लेके नहीं चलो कि मुझे उसको रियलाइज करवाना, क्या करो क्या करो क्या करो, ये क्या करो में आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। अगर आप रियलाइज करवाना चाहते हो तो सामने वाले इंसान को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने 5 महीने 3 महीने 2 महीने 1 महीने उसको थोड़ा छोड़ दो। जब तक सामने वाले इंसान को आपकी कमी महसूस नहीं होगी, सामने वाले इंसान जब तक वो चीजें नहीं मिलेगी जो आपकी तरफ से मिल रही थी, अपने आप अपनी कमी आपकी कमी महसूस होगी। लेकिन मैंने लड़के को बोल दिया ऐसे लड़की को दोबारा लाइफ में मत आने देना, उसको रियलाइज तो हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़े दिन के बाद उसके साथ रहेगी, वो लड़की का नेचर हमें पता है, उसके साथ भी फाइट होगी, तब जाकर उसको रियलाइज होगा क्योंकि ये लड़के ने उस पे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया, कोई ऐसी चीजें नहीं की। वो लड़का जब बहुत सारी चीजें ऐसे करेगा जो इससे नहीं की, तब जाकर अपने आप याद आएगी कि हाँ मेरा पहला बंदा अच्छा था। रियलाइजेशन अपने आप हो जाता है, हमें सामने वाले इंसान को रियलाइज कराने की जरूरत नहीं, अफसोस अपने आप होता है। सामने वाले इंसान को आपके प्यार का एहसास तब होगा जब जाके आप उसको अकेला छोड़ेंगे, जब उसको महसूस होगा कि उसके अकेला महसूस होगा ना इंसान को, कि जब उसको जैसे एग्जाम्पल मुझे पानी की प्यास लगी, मैं पानी पी रहा हूँ डेली पी रहा हूँ, मुझे कोई पानी की कोई नीड नहीं, या फिर मुझे कोई उसके एहसास नहीं। पानी का एहसास तब होगा जिस दिन मेरे को 2 दिन तक पानी नहीं मिलेगा, मेरी जान पे आ जाएगी कि भाई अगर पानी नहीं मिला तो मर जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा। उस दिन मुझे पानी का अहमियत समझ में आएगी, पानी कितना इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पानी मेरी लाइफ में। कब समझ में आएगा, जिस दिन पानी मुझे नहीं मिलेगा। सच में बता रहा हूँ, जो चीज हमारे पास है वो चीज नहीं मिलती। मेरे एक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे एक्स का भी कॉल आया था मेरे को, बहुत सालों पूछते हैं आज की स्टूडेंट बता देता हूँ। आया था मेरे एक्स का भी कॉल आया था, वो नॉर्मली मेरे से मतलब पहले वाले कन्वर्सेशन से बात करने लगे, क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो। मैंने 1-2 बार कॉल उठाया, उसके बाद तीसरी बार मैंने नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। और जब मेरी शादी फिक्स हुई थी, जब उसको पता चला मेरी शादी फिक्स हुई है, उस टाइम पे भी उसने बहुत सारी चीजें ट्राई की थी। मतलब एक्चुअल में मुझे लगता है कि वो कन्वर्ट कनेक्ट होना चाहती थी मेरे साथ, मतलब शादी वादी करना चाहती थी, ऐसा कुछ होगा उसके मन में, अब मुझे नहीं पता, क्योंकि उसको पता चला मेरी शादी फिक्स हो चुकी। उस टाइम पे उसने बहुत सारी चीजें की थी, बट मैंने इग्नोर किया। देखो एहसास मैंने करवाया नहीं, वो अपने आप हो गया। एहसास कब हुआ, जब मैं मेरी लाइफ में ग्रो कर दिया, जब मैंने सक्सेसफुल बन गया। ऐसा नहीं कि पैसों की वजह से सक्सेसफुल, मतलब मैं मेरी लाइफ में उस इंसान का माइंडसेट है ना, ये मेरे बिना जी ही नहीं सकता, कोई भी इंसान हमें क्यों छोड़ता है, ये मेरे बिना जी नहीं सकते, तो मेरे पीछे गांड पागल है। आपका एक्स आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि आप उसके पीछे पागल थे, आप उसको बहुत चेस करते थे। कोई भी इंसान का देखो, अगर आप किसी इंसान को नॉर्मल एटीट्यूड दिखा रहे हो, कोई इंसान में दम नहीं आपको छोड़ दे, मैं लिख के देता हूँ 99% लोगों में से कोई आपको छोड़ नहीं सकते, 1-8% होगा चूतिया जो छोड़, लेकिन बाकी नहीं नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लोगों को एटीट्यूड है, जो चीज नहीं मिलती इंसान को वो चीज चाहिए। इंसान का नेचर होता है कि यार ये कैसे एटीट्यूड दिखा रहा है, इसको मैं कदमों में लाऊंगा, इसको मेरे कंट्रोल में लाऊंगा। और आप उसके कंट्रोल में नहीं आओगे, उतना वो पकड़ने की कोशिश करेगा, उतना आपके पीछे भागेगा, उतना आपको चेस करेगा। लेकिन अगर आप पहले से उसके पैरों में झुके पड़े हो, पहले से उसके हाथ जोड़ के उसके कदमों में हो, बाबा जी वो आपका बाबा जी, आप उसके चरणों में हो, तो फिर वो चरणों के नीचे ही दबा के रखेगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप चरणों के नीचे रह जाओगे और सामने वाला इंसान ऊपर देखते देखते आगे बढ़ जाएगा, आप नीचे दबे रह जाओगे। आपको लगेगा नहीं यार मेरा प्यार है प्यार है प्यार, प्यार आपको दबा के चला जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट मोर इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप अपनी लाइफ में
सेल्फ रिस्पेक्ट तो खो ही देंगे, एक रिलेशनशिप अच्छा खो देंगे और सामने वाले इंसान की नजरों में वैल्यू भी हमेशा के लिए चली जाएगी, कभी नहीं आएगी। वैल्यू रियलाइज करवाना है, सामने वाले आपका एक्स को अफसोस करवाना है, तो उसके लिए सामने वाला जो इंसान है उस इंसान को थोड़ा सा स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसको ये चीज, आप ठोकर कब लगती है, देखो एग्जाम्पल है, हमारे माँ बाप है, हमारे उंगली पकड़ के हमें चलाते हैं, उंगली पकड़ के हम चलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, देखना हमने तो हमें तो चला होगा, लेकिन अब आप देखना कोई छोटा बच्चा जिसको चलना नहीं आता तो माँ बाप उसका हाथ पकड़ते उसको चलाते हैं। अगर माँ बाप ने हाथ छोड़ दिया वो गिर जाता है, उसको चोट लगती है। वैसे ही जब तक आप सामने वाले इंसान की लाइफ में आप ना उसके पैरों, उसकी वो जहां पे चला वहां पे काटे, लेकिन आप गद्दा बन के सोए हुए और वो आपके ऊपर चल रहा है, इसीलिए उसको रियलाइज नहीं हो रहा है। जिस दिन आप हट जाओगे और जब जिस दिन वो काटे उसको चुभेंगे, जिस दिन उसको दुनिया पता चलेगी, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कितने घटिया लोग हैं, या फिर कितने करेक्टरलेस लोग हैं, या फिर कैसे मिस यूज करते हैं, या फिर किस तरीके से लोगों के साथ किस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ये सारी चीज जब तक उसको रियलाइज नहीं होगी तब तक आपकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा उसको फ्री छोड़ो, 15-20 दिन के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। आप जब उसको फ्री छोड़ देंगे उसके बाद बिल्कुल मैसेज नहीं करना। अगर उसके मैसेज आते भी है ये सारी चीजें होने के बाद, तो उसके मैसेज को नॉर्मल हाय हाँ बस ऐसे रिप्लाई करना है। जब तक आप ये चीजें, फिर सामने वाले इंसान को लगेगा कि ये तो मेरे पीछे पागल था, ये मेरे कॉल मैसेज का सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसको प्यास लगेगी, फिर वो वापस मुड़ के आपके पास आएगा और बड़ी बड़े मैसेज करेगा, या फिर छोड़ने की धमकी देगा, या फिर ब्लॉक मार देगा, ताकि आपकी तरफ से रिएक्शन आए। मुझे एक ही चीज बतानी कि आपकी तरफ से रिएक्शन नहीं देना, बस ये चीज सीख लो, आपको बता रहा 100% आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और सामने वाला इंसान पागल हो जाएगा। उसको अफसोस क्या है, उसको हर चीज फेल हो जाएगी। एक एक चीज जो आप बता रहे हो ना उसको, मैंने तेरे लिए ये किया, मैं फैमिली से लड़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, ये गिनवाना बंद कर दो। वो अपने आप बोलेगा कि तू मेरे लिए वहां पे अच्छा था, तूने मेरे लिए ये किया, तू मेरे लिए ऐसे रोता था, तू मेरे लिए ये करता था, मैंने तेरी कदर नहीं की, तू बहुत अच्छा है। ये चीज वो अपने आप बोलेगा। क्यों और कब, कैसे बोलेगा? जब वो, क्यों इसीलिए बोलेगा बिकॉज ऑफ उसको ठोकर लेगी। और क्या कैसे गिनवाएगा? क्योंकि जो जो चीजें उसके साथ हुई वो चीजें आपने कभी नहीं होने दी। जैसे हमारे माँ बाप है ना, आज हमारे साथ हमारे माँ बाप, उनकी कीमत हमें पता नहीं। जिस दिन वो हमारे माँ बाप हमारी लाइफ से चले जाएंगे उस दिन हमें पता चलेगा कि हमारे लाइफ में आगे पीछे कैसे लोग हैं या फिर कितने कांटे हैं। आज आज आपके लाइफ में आपके जो माँ बाप है ना, उन्होंने प्रोटेक्शन लगा के रखा है आपके साइड से, ताकि वो कांटे आपको चुभे ना। जिस दिन वो चले जाएंगे ना, उस दिन वो कांटे चुभेंगे, उस दिन रियलाइज होता है यार मेरी माँ कितनी अच्छी थी, मेरे पापा कितने अच्छे थे। हर चीज रियलाइज हो जाती है। लोग नहीं होते तब लोगों की वैल्यू समझ में आती है। इसीलिए लोगों से थोड़े समय के लिए दूर होना, लोगों को थोड़ा अकेला छोड़ना, ताकि उनको हमारी कीमत समझ में आए, उनको एहसास हो कि हम उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है, या फिर हम उनकी लाइफ में कितनी सारी चीजें करते हैं या फिर कर सकते हैं, या फिर हम उनके लिए क्या क्या करते थे, क्या क्या करते हैं और क्या क्या करते रहेंगे। ये सारी चीजें उसको रियलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रियलाइज नहीं होने दोगे तो वो इंसान एक समय आपको हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा, और फिर आप बोलोगे यार मैं थोड़े समय के लिए भी नो कॉन्टेक्ट फॉलो करूँ, वो आएगा, फिर खत्म हो गया रिलेशनशिप, वहां पे कोई आने वाला है नहीं। क्योंकि अभी समय आप उसको रियलाइज होने दीजिए। अदरवाइज आप अगर अपने पेशेंस लेवल पे कंट्रोल नहीं करोगे, बार बार मैसेज कर दोगे, बार बार बात करने का मन हो जाता है, बार बार उसके सामने रो दोगे, उसके सामने कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, पेशेंस लेवल नहीं रहता, नहीं यार 10 दिन हो गया अब मैं ही मैसेज कर देता हूँ, उसको मैसेज नहीं आ रहे, हम पेशेंस लेवल नहीं रखते, हम डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, सांस फूलने लगती है, पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं, तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फिर ये चीजें आपके लिए सही नहीं। ये चीजें को कंट्रोल करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो। आपका माइंड आपके हिसाब से चलना चाहिए, आप माइंड के हिसाब से मत चलो। माइंड के हिसाब से चलोगे तो माइंड आपको ना वहीं पे लेके जाएगा बार बार, लेकिन आपके माइंड को पकड़ो और सीधी दिशा में लेके चलो। ये आप हो, ये आपका माइंड है, इसको आपको पकड़ना है और आप पकड़ के चलाओगे तो ये सही चलेगा। लेकिन अगर ये माइंड है और ये आप हो, इसने अगर आपको पकड़ लिया ना तो ये बार बार आपको वहीं पे लेके जाएगा, क्योंकि ये गलत दिशा में लेके जाएगा। तो इसको पकड़ के रखो और इसको आप कंट्रोल करो। जब तक आप कंट्रोल नहीं करो तब तक आपको ये गलत जगह लेके जाएगा, पेशेंस लेवल नहीं रहेंगे, इंपॉर्टेंस आप अपनी पूरी खो दोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे, सामने वाले इंसान के पीछे बार बार रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, हाथ जोड़ोगे, और फिर बहुत सारी चीज आपके साथ और होने वाली है। आई होप आप समझे। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।